अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी की बढ़ सकती हैं सीटें। आज तक सी वोटर के सर्वे में 244 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की झोली में जा सकती हैं 106 सीटें। आज तक सी वोटर सर्वे में एनडीए को 299 मिलने के आसार। इंडिया गठबंधन के खाते में 233 सीटों की संभावना। सर्वे में मोदी को 52% ने बताया अब तक का बेहतरीन प्रधानमंत्री। 12% के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह नंबर 2 पर। सर्वे में पीएम मोदी के प्रदर्शन को 34% लोगों ने अच्छा कहा है। 13% लोगों ने कहा है बहुत खराब। अगले पीएम के तौर पर 49% लोगों ने पीएम मोदी को पहली पसंद माना है। राहुल के पक्ष में सिर्फ 22% लोग। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और बंगाल सरकार को जमकर फटकारा। क्राइम सीन से छेड़छाड़ पर जताई गई नाराजगी। कोलकाता पुलिस से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पाद्रीवाला कहा 30 साल के अपने करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। सीबीआई ने कोलकाता कांड में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी। शुरुआती जांच में कोलकाता केस में गैंग रेप के सबूत नहीं। सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को जानकारी दी। आरोपी संजय रॉय ने रेप और हत्या, डीएनए रिपोर्ट और सीसीटीवी में भी इसकी पुष्टि हुई। एक से अधिक आरोपियों की थ्योरी पर सीबीआई की जांच जारी है। अंतिम निर्णय के लिए दूसरे एक्सपर्ट्स को भी भेजी जाएगी फॉरेंसिक रिपोर्ट। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस का बंगाल सरकार को निर्देश। राज्य स्वास्थ्य सचिव को मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिलकर डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोलकाता पुलिस की दलीलों पर उठाए सवाल। कहा यह आरोप गलत है कि पीड़िता के पिता ने ही एफआईआर करने से मना कर दिया था। कहा पिता ने ही दर्ज करवाई थी एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से भी फौरन काम पर लौटने को कहा है। दिल्ली एम्स ने खत्म की है अपनी हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने संभाला कोलकाता आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा। एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत 151 अधिकारी और सुरक्षाकर्मी अस्पताल परिसर में तैनात। रेप मर्डर कांड के खिलाफ बीजेपी ने कोलकाता में निकाली रैली। कार्यकर्ताओं की पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। आरजी कर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। कोर्ट से इजाजत मिली। महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। रेप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को लगाई है फटकार। केस डायरी की मांग की गई। एक ही वीडियो स्टेटमेंट दिए जाने पर भी सवाल। पुलिस वालों के निलंबन को बताया है नाकाफी। बदलापुर कांड के खिलाफ 24 अगस्त को महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र बंद। उद्धव ठाकरे ने लोगों से शामिल होने का आह्वान किया है। अयोध्या रेप कांड में बुलडोजर एक्शन। आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान ने अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढहाया। श्रीनगर के दौरे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। विधानसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग पर भी बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देना हमारी प्राथमिकता है। नफरत से बाजार में खोलेंगे मोहब्बत की दुकान। श्रीनगर में खड़गे का बयान। अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में हमारी जीत तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कांग्रेस के साथ गठबंधन पूरा जल्द होगा ऐलान। राहुल गांधी की रणनीति पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का हमला। कहा कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती चुनाव, उसे चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहारा। बीजेपी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी। श्रीनगर के बाद जम्मू पहुंचे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी लड़ेगी विधानसभा के चुनाव। पहली लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम जारी। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में दहशत और खून खराबे की साजिश। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पुलिस स्टेशन और पोस्ट पर हमले की कोशिश में आतंकवादी संगठन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता पर वार। का बंगाल सरकार ने ओबीसी समाज को दिया है धोखा। ओबीसी लिस्ट में शामिल 77 जातियों में से 75 जातियां मुस्लिम समुदाय से हैं। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में एनसीपी ने लाडली बहन योजना में महिलाओं के शामिल होने के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का भी ऐलान। खत्म हो गया पीएम मोदी का पोलैंड दौरा। वॉर्सा के यूक्रेन के लिए रवाना हुए। वॉर्सा में भारत और पोलैंड का साझा बयान जारी किया गया। पीएम मोदी बोले किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं है। शांति के लिए, स्थिरता के लिए संवाद और कूटनीति जरूरी। वॉर्सा में पीएम मोदी ने पोलैंड में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात की। कहा रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर बात। वॉर्सा में पीएम मोदी ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले चांसलरी में हुआ पारंपरिक स्वागत। आज कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। रूस युद्ध पर विस्तार से चर्चा होगी। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा ये लोग दुष्कर्म कर्मियों के साथ है। बेटी के साथ कोई खिलवाड़ करने वाले को चौराहे पर इंतजार करेगा उसका यमराज। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक खत्म हुई। सत्ता और विपक्षी नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। 30 अगस्त को हो सकती है अगली बैठक। 9 अगस्त को गुजरात में मोरबी में शुरू हुई गुजरात कांग्रेस न्याय यात्रा। पहुंची अहमदाबाद। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल मौजूद थे।
तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री की तैयारी शुरू। कैथल में जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी ने जवाब दाखिल कर दिया है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की अटकलें। श्याम रजक इस्तीफे पर बोले हैं तेजस्वी यादव, इलेक्शन आने वाला है, जाने दीजिए जहां से अच्छे से रहें। फिर सिलौटी रेसलर विनेश फोगाट का ट्वीट लिखा, जिन महिला पहलवानों की ब्रिजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाही होने वाली है, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा को हटा दिया है। पुलिस का जवाब, ऐसा कोई आदेश नहीं। कोलकाता कांड के खिलाफ कानपुर में वकीलों का प्रदर्शन। कोर्ट से गांधी प्रतिमा तक मौन जुलूस निकालकर सख्त सजा की मांग। नाबा जेल ब्रेक के आरोपी रमनजीत को प्रत्यर्पण कर हांगकांग से लाया गया दिल्ली। पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली है सफलता। सामग्री के साथ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंची एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ और बारिश की वजह से कई जिलों में हालात खराब हैं। उत्तराखंड में टिहरी जिले में बादल फटने से तबाही का सीएम धामी ने जायजा लिया। 21 अगस्त को भारी नुकसान हुआ था। यूपी के गाजियाबाद के मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को काफी परेशानी हुई। लद्दाख के दुर्बुक के पास बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी 27 सवारियों से भरी हुई बस। सेना ने तुरंत एक्शन से बचाई जान। हेलीकॉप्टर से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मंकी पॉक्स को बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कोटा में राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। संक्रमण, लक्षण, सावधानी और इलाज के बारे में तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। कोलकाता कांड में बंगाल सरकार की ओर से केस लड़ रहे कपिल सिब्बल पर भड़के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का अपराधियों की तरफदारी न करें तो बेहतर होगा। कोलकाता रेप मामले में खिलाफ जारी आक्रोश। दिल्ली के वसंत विहार में लोगों ने निकाला था कैंडल मार्च। चंपई सोरेन नई पार्टी बनाने के ऐलान पर बोली कल्पना सोरेन, उन्हें जो भी बात करनी थी उन्हें पार्टी के अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष से करनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोतवाली थाने में उपद्रव करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान पर चला बुलडोजर। बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित पर 100 करोड़ मनाने का केस करने मुंबई से इंदौर पहुंचे इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी। आरोप है कि चंद्रिका दीक्षित का बड़ा पाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ वाराणसी में हजारों की संख्या में लोगों का प्रदर्शन। हिंदू सुरक्षा समिति और संयुक्त व्यापार मंडल ने निकाली थी आक्रोश रैली। बिहार के गोपालगंज में धंसी NH 531 बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। गाड़ियां नहीं कराई जा रही है मरम्मत। आंध्र के अनकापल्ली फैक्ट्री हादसे में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बंगाल के पुरुलिया में पुरुलिया मेडिकल कॉलेज में शराब पार्टी का खुलासा हुआ। महिलाओं के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई। बिहार में जमुई के मेदिनीपुर में शिक्षक प्रभात रंजन ऐप के माध्यम से हाजिरी देने के निर्देश के खिलाफ वीडियो वायरल हुआ। रेलवे फाटक पर खड़े होकर बनाया था ये वीडियो। हैदराबाद के जेएनयू में 2 दिन की यूनिवर्सिटी स्ट्राइक। 23 अगस्त को छात्र संघ शिक्षा मंत्रालय के लिए करेंगे कूच। गरीब छात्रों को मिलने वाले पैसों में बढ़ोतरी का मामला है। सूरत में नाना बादशाह इलाके में हुआ है बड़ा हादसा। मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई क्रेन गिरने की वजह से नजदीक का एक मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। कोई जनहानि नहीं। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा कस्बा में चौथ माता मंदिर के भीतर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भाद्रपद चतुर्थी पर हजारों भक्तों की भीड़। सवाई माधोपुर में तेज बारिश। सैनिकट में फिर से उफान। जान जोखिम में डालकर नहाते हुए नजर आए लोग। हिमाचल की 3 दिन बारिश से राहत। 25 अगस्त को फिर से सक्रिय हो जाएगा मानसून। 3 जिलों में येलो अलर्ट के साथ ही भारी बारिश का पूर्वानुमान। बारामती में जेल से जमानत पर छूटे नाबालिग आरोपी की हत्या वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। पटना में नशाखोरी के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रोहतास में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ज्वेलरी शॉप में लूटपाट के बाद दुकानदार की हत्या। बिहार के सुपौल में ब्यूल नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों को ही बाहर निकाला गया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में सरकारी अस्पताल में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला से बलात्कार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा के गंजाम में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और तेल टैंकर में टक्कर से एक शख्स की मौत। गुरुग्राम में 28 साल के शख्स की हत्या के जुर्म में की गिरफ्तारी। पुलिस ने किया था 20,000 रुपए का इनाम घोषित। गला घोटकर की गई थी हत्या। इटावा में नाली बना रहे मजदूरों पर दीवार गिरने से दबे 5 मजदूर। 3 मजदूरों की मौत हो गई। बकेवर इलाके की है घटना। एमपी के भिंड के नदी में फंसे ग्रामीणों को बचाने गए एसडीआरएफ के 2 जवान पानी में डूबे। गांव वालों की भी नदी में डूबने से मौत हुई। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गरुड़ इलाके में एक नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। जांच में जुटी हुई है पुलिस। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करना प्रेमी को महंगा पड़ गया। प्रेमिका ने घर बुलाकर कराई हत्या। 14 अगस्त को पुलिस को मिला था अज्ञात शव। 1 सितंबर से स्पैम मैसेजेस को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम लागू करने का ऐलान किया। यूआरएल, एपीके और ओटीटी लिंक या कॉल बैक
कॉल बैंक नंबर से लेस मैसेजेस पर रोक लगेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियों में कमी दर्ज की गई है। 2023-24 के दौरान रोजगार की ग्रोथ रेट महज 1.5% बढ़ी। गेहूं की कीमतें करीब 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की तरफ से नया स्टॉक जारी न होने पर आने वाले त्योहारी सीजन में गेहूं के दाम में तेजी देखी जा सकती है। निल्सन के मुताबिक 40% भारतीय ग्राहक प्रोडक्ट की ऑनलाइन पड़ताल करने के बाद उसे स्टोर से खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने के बाद बदला है ट्रेंड। अप्लाई के सर्वे के मुताबिक भारत में 67% लोगों ने विदेशी सामान खरीदा है। अमेरिका में 37% और ब्रिटेन में महज 27% लोगों ने खरीदा।